हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ है क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाला मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन जो कि आपको 2 नंबर में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछने वाला है। 2025 जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में 4 फरवरी के, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इंटीग्रेशन का, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स दिया गया और dx दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको सेंटफ जो एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड में, वही आपको इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चांस है कि बिहार बोर्ड में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो इसको भी देखिए यू और भी वाला पूछा गया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको आसान तरीके से क्या करेंगे हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना, लेट आई मान लीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि लेट आई मान लीजिए, आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स, क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स और क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो हो गया, ये क्या u हो गया, ये v हो गया और dx। लेकिन u v का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो u v का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा। यहाँ पे u और v का फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा कि यहाँ रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू क्या v होता है, u इंटू v बराबर क्या होगा। सबसे पहले क्या u को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, v और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस होता है, यहाँ पर क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका डिफरेंशिएट करते हैं, u का, तो लिखेंगे du बाई क्या dx आ जाएगा, du बाई dx। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v dx, इसका होल इंटीग्रेशन क्या होता है dx होता है बाबू, होल dx होता है, याद रखिएगा। ये होता है u और v का इंटीग्रेशन। जब भी होगा u v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या u को छोड़ेंगे, v का करेंगे, क्या इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट लगेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इनटू इसका v का, उसके बाद क्या इंटीग्रेशन करेंगे और होल क्या dx रहेगा। याद हो गया, समझ, यही करना है काम। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये भी समझना है कि इसमें u और v कौन होगा, ये भी पहचानना होगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या होता है आई लेट समझिएगा सबसे पहले कि आई लेट का मतलब होता है बुआ, समझिए। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल मतलब होता है लॉगरिथम। ए मतलब क्या होता है अलजेब्रिक होता है। और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है। लेकिन हमको यहाँ दिया क्या है बुआ, तो एक्स क्या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, और क्या ये क्या है, उसके बाद साइन थी क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या है कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, टी आ रहा है कि ए आ रहा है, तो हम लोग क्या पहले ए आ रहा है, तो जो पहले लेटर आ जाएगा उसको हम लोग u मान लेंगे, जो बाद में जो लेटर आएगा उसको क्या मानेंगे v मानेंगे। तो देखो तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो मतलब x क्या अलजेब्रा है, और क्या साइन थीटा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले किसको बाहर करेंगे हम लोग, u किसको मानेंगे, आपको u मानेंगे, x को मानेंगे, क्या u मानेंगे x को, अब v किसको मानेंगे साइन x को मानेंगे। तो u को छोड़ते हैं लोग तो x को छोड़ेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको इंटीग्रेशन करेंगे बउआ साइन x का, क्या करेंगे साइन x का, साइन x और dx। और फिर क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा थोड़ा। अब इंटीग्रेशन लिखिए किसका करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, तो dx बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। फिर क्या इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका साइन एक्स का, तो साइन एक्स और dx हो जाएगा। फिर क्या होल dx रहता है बाबू, क्या होता है होल dx। कोई दिक्कत। देखिए यही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं लोग। देखिए u और v रहेगा तो u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस u का डेरिवेटिव करेंगे, फिर v का क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका होल dx रहेगा। यही फॉर्मूला बता तू रहे हैं यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया x का x हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, क्या होता है माइनस कॉस x, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस x। कोई दिक्कत। फिर क्या ये माइनस है तो माइनस देंगे, या ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन x dx बाई dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या 1 होगा यहाँ पे 1 इंटू, अब इसका ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x होता है, क्या होता है माइनस कॉस x। अब क्या होल इसका क्या है dx है तो dx देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या गुना करेंगे तो पहले क्या माइनस x और क्या आ जाएगा कॉस x आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ माइनस है, अब ये माइनस ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक में कॉस से गुना करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस x हो जाएगा, कॉस x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समझिए। अब देखिए ये क्या 1 में माइनस कॉस से गुना तो माइनस कॉस, माइनस बाहर करेंगे ठीक है, माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, तो बेचारा क्या बचेगा सिर्फ cos x और dx, ये dx बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखो तो बहुत आसान होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये माइनस एक्स और क्या cos x है तो cos x ले दीजिए, फिर क्या प्लस का प्लस। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है,
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस क्या सी होता है, प्लस क्या सी होता है। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ठीक हो गया, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर इसी टाइप से क्वेश्चन एगो पूछा गया है, देखिएगा ये भी आपको सेंटर ऑफ एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए वो 2 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स एक्स और डीएक्स, लेकिन सिर्फ साइन वर्स एक्स दिया गया है और डीएक्स दिया गया, तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लेट आई मान लीजिए यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन वर्स एक्स दिया गया है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर एक से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, और डीएक्स कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा एक से हम लोग इसमें गुना करेंगे साइन वर्स एक्स में तो कोई दिक्कत होगा। अब देखिए साइन वर्स में एक से गुना तो साइन वर्स एक्स हो जाएगा। अब हम काहे एक गुना किए, क्योंकि यू भी बनाना है, तो पहले क्या आता है हम लोग को इन्वर्स, मतलब आईलेट में क्या होता है, आई आता है पहले, तो आई का मतलब क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री किया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या मानेंगे, यू मान लेंगे। किसको मानेंगे, इसका यू कौन मान लेंगे, इसको यू मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ध्यान दो बबू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग को साइन इनवर्स एक्स को क्या करेंगे बबू, बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन 1 डीएक्स का, तो लिखेंगे बबू क्या 1 dx, कोई दिक्कत, फिर माइनस, यहाँ क्या ब्रैकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या, किसका डिफरेंस करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इंटू इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका 1 dx का, तो 1 dx, कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ ब्रैकेट होल क्या है, होल dx है बाबू, क्या है होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा, ये क्या आ जाएगा, साइन वर्स एक्स का एक्स हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या एक्स होता है, क्या होता है बाबू एक्स होता है, ठीक है। फिर क्या माइनस का माइनस, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो आपको पता है, याद रखिएगा बाबू यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और होल क्या है बुआ, यहाँ dx है तो dx देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स, ये पहले एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत, पहले एक्स लिख दिया, उसके साइन वर्स एक्स लिखिए, कोई दिक्कत। फिर क्या है माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए एक्स में 1 से गुना करें तो एक्स आ जाएगा, फिर बटा में क्या होगा √1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, अब यहाँ तो आगे ऊपर आ गया एक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम लोग क्या करना है पुट कर लीजिए यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पहले पुट करना पड़ेगा, तो पुट क्या किया जाए, ध्यान दीजिए, पुट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कीजिए। क्या करना है हम लोग, नीचे वाला क्या करेंगे, रूट में क्या दिया गया है कि √1 माइनस एक्स, खाली क्या मान लेंगे हम लोग, रूट में नहीं सिर्फ कर लेंगे, पुट कर लेंगे। यहाँ पे क्या पुट कर लेना है कि 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या टी मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ इसका दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 आ जाएगा, फिर माइनस इसका एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, बराबर में dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बाबू, आएगा, एकदम आएगा। अब ध्यान दो बाबू, 0 में से 2 जाएगा, -2x बचेगा, तो -2x और dx को इधर लिख दीजिए, उसके बाद dt लिख दीजिए, कोई दिक्कत। हमको क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे x और dx चाहिए, तो ध्यान दो, तो ये -2 को इसके बटा में कर दो, कर दें, देखो बबुआ यहाँ पे ये बच जाएगा x dx, अब बराबर में क्या होगा -dt बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बबुआ यहाँ पे, तो इसके स्थान पे क्या लिखना है यहाँ पे, समझ लो बाबू। अब देखिए x dx के स्थान पे क्या -dt/2 लिख देना है, तो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी हो गया है, तो क्या लिख दीजिए x साइन इनवर्स x लीजिए, फिर माइनस, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और dx दिया गया, कोई दिक्कत। अब थोड़ा हल्का एक लाइन और बढ़ा लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x और क्या माइनस। अब ध्यान इंटीग्रेशन ऑफ x dx पे क्या -dt क्या रहा है -dt/2 आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं वो यहाँ पे क्या माइनस, देखिए यहाँ पे -dt/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब क्या बचा हम लोगों के पास, इसका काम तो हो गया, अब क्या बचा 1/√, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या माने थे, टी माने थे, तो क्या आ जाएगा √, क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा √t, कोई दिक्कत यहाँ पे।
अब ध्यान दो, यहाँ क्या कहें, ये माइनस है, 1/2 को बाहर करेंगे तो ये क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा हल्का ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये। तो इसको लिख सकते हैं कि x साइन इनवर्स x माइनस माइनस क्या, ये प्लस हो जाएगा, 1/2 को क्या बाहर कर दिए। अब ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1/√t है, तो √t को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बउआ, कि देखिए 1/√t को लिख सकते हैं कि याद रखिएगा 1/t के पावर 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या है, t के पावर -1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखो बाबू इतना होगा। 1/√t को क्या लिख सकते हैं, t के पावर -1/2, पहले तो हाफ करेंगे, उसका ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दो, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा कि t के पावर -1/2 हो जाएगा, और क्या dt आ जाएगा, क्या dt आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे समझो बाबू, यहाँ थोड़ा समझ लेना कि इंटीग्रेशन दिया गया है कि t के पावर -1/2 दिया गया और dt दिया गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t के पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे, फिर बटा हम लोग करेंगे -1/2 प्लस क्या 1 प्लस क्या c होगा कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखिए यह क्या हो गया बाबू, कि देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो t के पावर क्या आ जाएगा बाबू, 1/2 आ जाएगा, आएगा ना, फिर बटा 1/2 प्लस क्या c, कैसे, इसका बटा 1 कीजिएगा तो एलसीएम 2 आएगा, और 2 में से एक जाएगा क्या, 1 बचेगा, 1/2। अब देखिए, अब इसको ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा, t के पावर 1/2 प्लस क्या c हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं लोग कि x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख दें, क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस क्या c। अरे कहाँ से, डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन किया है, देखो यहाँ इंटीग्रेशन किया था, क्या आएगा 2 टी के पावर 1/2 प्लस c आया है, यही देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कर दिए लोग। अब देखो ये इंटू है यहाँ पे, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान क्या बचा, तो यहाँ हम लोग को बचा x साइन इनवर्स x, और क्या बचा यहाँ प्लस। अब देखिए t के पावर 1/2 दिया, उसको 1/2 का मतलब क्या, रूट दिया गया। अब समझ लो यहाँ पे, थोड़ा समझो यहाँ पे, यहाँ दिया गया है आपको दिया गया है कि टी के पावर 1/2। अरे 1/2 का मतलब क्या, √t, मतलब क्या, हाफ का मतलब क्या, √t। तो इसका मतलब लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ क्या √, क्या t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस में क्या c। अब देखेंगे t क्या माने थे, देखिए t बाबू क्या माने थे, यहाँ ध्यान दो, t क्या माने थे लोग, कि 1 - x², तो t के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 - x² रख देंगे। थोड़ा एक लाइन और बढ़ना और कुछ नहीं करना, लगभग हम लोग क्या आंसर मिल गया, ठीक है वो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये x का x और क्या साइन इनवर्स का x, और फिर प्लस का t क्या माने थे कि √, t की जगह क्या 1 - x², प्लस में क्या c। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से देखे जाइएगा, ये आपको सेंटर ऑफ एग्जाम ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार करके ही जाइएगा लोग, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।